disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. द डेविल्स ट्रायंगल युगों से चला आ रहा है ये रहस्य द बर्म्यूडा ट्रायंगल। बस नाम सुनते ही अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस और मैरिटाइम मिस्ट्रीज की आवाजें गूंजने लगती हैं। नॉर्थ अटलांटिक में ये एरिया जो ट्रायंगल जैसा दिखता है, हमारी कल्पनाओं को दशकों से मोहित करता रहा है। शिप्स गायब हो जाते हैं, प्लेन्स गायब हो जाते हैं और थ्योरीज भरी पड़ी हैं। क्या इन घटनाओं का कोई तार्किक एक्सप्लेनेशन है, या बर्म्यूडा ट्रायंगल सचमुच एक ऐसी जगह है जहां कुदरत के नियम टूट जाते हैं? यह एरिया अपने अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स के लिए जाना जाता है, जिसमें सडन स्टॉर्म्स और रोग वेव्स शामिल हैं। कुछ लोग अजीबोगरीब लाइट्स, कंपास मेल फंक्शंस और सडन इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स की बात करते हैं। हालांकि ये थ्योरीज कल्पना को आकर्षित करती हैं, लेकिन अक्सर इनमें वैज्ञानिक सबूतों की कमी होती है। आइए इस रहस्य की तह तक जाते हैं और किंवदंतियों और संभावित एक्सप्लेनेशंस दोनों का पता लगाते हैं। बिना किसी निशान के गायब हुए लोगों की कहानियां, बर्म्यूडा ट्रायंगल की बदनामी गायब हुए शिप्स और एयरक्राफ्ट की कहानियों के साथ बढ़ी। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना है, जो 5 नेवी बॉम्बर्स का एक समूह था। व्यापक खोजबीन के बावजूद कोई मलबा कभी नहीं मिला। रहस्य तब और गहरा गया जब फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक और सम्मोहक मामला 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स के गायब होने का है, जो एक नेवी कार्गो शिप था जो 300 से अधिक लोगों के साथ गायब हो गया था। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल्स प्राप्त नहीं हुए और जहाज हवा में गायब हो गया। जैसे जैसे इन और अन्य घटनाओं की कहानियां फैली, वैसे वैसे बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी भी फैलती गई। लोगों ने पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू किया। मलबे की कमी, कम्युनिकेशन का अचानक बंद होना और डिसअपीयरेंसेस की सीमिंगली रैंडम प्रकृति। क्या इन घटनाओं का कोई और तर्कसंगत एक्सप्लेनेशन हो सकता है? पहेली को सुलझाना त्रिकोण के सिद्धांत इन वर्षों में बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ रीजन के यूनिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की ओर इशारा करते हैं। गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली धारा जो इस एरिया से होकर बहती है, जल्दी से वेदर कंडीशंस को बदल सकती है और अप्रत्याशित समुद्र बना सकती है। एक और थ्योरी अंडर वाटर मीथेन हाइड्रेट्स की उपस्थिति पर केंद्रित है। ये बर्फ जैसे डिपॉजिट्स मीथेन गैस के बड़े बुलबुले छोड़ सकते हैं, जो पानी के घनत्व को कम करके संभावित रूप से जहाजों को डुबो सकते हैं। दूसरों का प्रस्ताव है कि अर्थ क्रस्ट में मैग्नेटिक एनोमलीज कंपास और नेविगेशन सिस्टम को बाधित करते हैं, जिससे भटकाव और दुर्घटनाएं होती हैं। निश्चित उत्तरों की कमी अटकलों और साजिश को हवा देती रहती है। सेक्शन 4, प्रकृति की शक्ति, रोग वेव्स और मैग्नेटिक एनोमलीज। बर्म्यूडा ट्रायंगल में कुछ डिसअपीयरेंसेस के लिए सबसे सम्मोहक एक्सप्लेनेशंस में से एक रोग वेव्स का अस्तित्व है। पानी की ये राक्षसी दीवारें 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं और बिना किसी चेतावनी के अचानक प्रकट हो सकती हैं। यहां तक कि बड़े बड़े जहाज भी रोग वेव के विशाल बल के आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकते, जो जहाजों को पलट सकता है या तोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त बर्म्यूडा ट्रायंगल होर्स लैटिट्यूड्स के रूप में जाने जाने वाले एरिया के भीतर स्थित है। यह रीजन शांत हवाओं और अचानक हिंसक तूफानों से ग्रस्त है। रोग वेव्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और शक्तिशाली गल्फ स्ट्रीम का संयोजन सबसे अनुभवी नाविकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण वातावरण तैयार करता है। सेक्शन 5, मानवीय भूल और टेक्नोलॉजी की सीमाएं। जबकि बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों में प्राकृतिक घटनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, मानवीय भूलों को नकारा नहीं जा सकता। नेविगेशनल एरर्स, खासकर जीपीएस और एडवांस्ड रेडार सिस्टम से पहले के दिनों में जहाजों को आसानी से ऑफ कोर्स और खतरनाक पानी में ले जा सकते थे। इसके अलावा मैकेनिकल फेलियर्स, आग और पानी के नीचे की वस्तुओं से टकराव जहाजों को डुबो सकता है, जिससे बहुत कम या कोई निशान नहीं बचता है। एयरक्राफ्ट डिसअपीयरेंसेस के मामले में पायलट एरर, ईंधन की कमी और मैकेनिकल मैलफंक्शंस जैसे कारकों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि ये घटनाएं दुखद हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये अकथनीय हों। सेक्शन 6,
द बर्मुडा ट्रायंगल टुडे, सच्चाई, कल्पना और रहस्य का स्थायी आकर्षण। आज बर्मुडा ट्रायंगल आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। जबकि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण कई डिसअपीयरेंसेस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, हर घटना के लिए निश्चित उत्तरों की कमी कहानी को जीवित रखती है। मानव मन स्वाभाविक रूप से अकथनीय की ओर आकर्षित होता है और बर्मुडा ट्रायंगल हमारी कल्पनाओं को बेकाबू होने के लिए एकदम सही कैनवास प्रदान करता है। हालांकि इस विषय को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है। सेंसेशनलाइज्ड स्टोरीज और कंस्पिरेसी थ्योरीज अक्सर तथ्यों पर भारी पड़ते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का स्थायी आकर्षण हमें प्राकृतिक दुनिया की विशालता और शक्ति की याद दिलाने की इसकी क्षमता में निहित है। हालांकि रहस्यों को शायद पूरी तरह से कभी सुलझाया न जा सके, लेकिन सच्चाई और समझ की खोज हमें मोहित करती रहती है।